नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। वित्त आयोग का झारखंड दौरा, तैयारी में जुटी राज्य सरकार। वित्त आयोग के समक्ष झारखंड की ओर से रखी जाने वाली मांग को लेकर कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं वरीय अधिकारियों के द्वारा 16वें वित्त आयोग की टीम के झारखंड दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों से अवगत कराया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ आगामी 30 मई को रांची में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ होने वाली महत्वपूर्ण बैठक को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व सीएम रघुवर दास ने पैसा कानून को लेकर हेमंत सरकार पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए इसे असक्षम सरकार बताया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि इस सरकार में कानून का चीर हरण किया जा रहा है, क्योंकि यह सरकार असक्षम है, असहाय है, क्योंकि यह भ्रष्ट सरकार है। हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पैसा कानून को भटकाने के लिए सरना धर्म कोड के मुद्दे पर अलग अलग आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार विदेशी धर्म के लोगों के डर से राज्य में पैसा कानून लागू नहीं कर रही है। उन्हें लगता है कि अगर पैसा कानून लागू हुआ तो उनकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। यह सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए गरीब आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। रांची में सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क का लोकार्पण। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने किया मंथन। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में पूरी दुनिया के लिए चिंता की एक बड़ी वजह बनी हुई है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां गंभीर होती जा रही है, वैसे वैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था डीकार्बनाइजेशन की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। यह परिवर्तन कोयला और जीवाश्म आधारित ईंधन से टिकाऊ और हरित उद्योगों की दिशा में कदम बढ़ाने का है। इस बदलाव को न्याय संगत, समावेशी और समानता आधारित बनाने की आवश्यकता को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ रही जागरूकता का ही परिणाम है कि आज राज्य में 30 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों, औद्योगिक घरानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार ने मिलकर रांची में सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क का लोकार्पण किया। झामुमो कांग्रेस का रघुवर दास पर पलटवार, कहा पैसा पर आदिवासी समाज को गुमराह कर रही भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के नेता रघुवर दास द्वारा हेमंत सरकार पर लगाए गए आरोपों पर सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा और रघुवर दास आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, न कि समाधान देना। रघुवर दास को पैसा कानून की याद अब आ रही है, जबकि उनके पूरे शासनकाल में इस दिशा में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने सवालिया लहजे में पूछा कि यदि उन्हें आदिवासी समाज की इतनी ही चिंता थी तो 2014 से 2019 के दौरान भाजपा सरकार ने पैसा कानून लागू क्यों नहीं किया। श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर अतिरिक्त जिम्मेदारी। 11 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिले के सभी अधिकारी अभी से ही काम में जुट गए। श्रावणी मेले से ठीक पहले देवघर जिले में नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को पदभार ग्रहण करते ही देवघर जिले के नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों से जानकारी ली। इसके साथ ही काम को युद्ध स्तर पर किए जाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आईएएस विनय कुमार चौबे 2 दिनों के रिमांड पर। शराब घोटाले मामले में एसीबी करेगी पूछताछ। शराब घोटाला मामले में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे से अगले 2 दिनों तक एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। विनय चौबे के साथ साथ गजेंद्र सिंह से भी एसीबी रिमांड पर पूछताछ करेगी। बता दें कि झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विनय चौबे और गजेंद्र सिंह फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में। आज से दोनों से पूछताछ की जाएगी। व्यवहारिक वेदांत और मूल्यों का विज्ञान विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची एवं प्राथमिक नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र सीटीपीएल एशिया के संयुक्त तत्वाधान में व्यवहारिक वेदांत और मूल्यों का विज्ञान विषय पर प्राथमिक नेतृत्व विषय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेतृत्व में भारतीय दर्शन और नैतिक मूल्यों की भूमिका को रेखांकित करना था। मुख्य अतिथि के रूप में सीटीपीएल एशिया के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. राय उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, वेदांत कोई केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। अब इसे व्यवहार में उतारा जाए तो यह नेतृत्व में स्पष्टता, धैर्य और नैतिक दृढ़ता लाता है। आज के युवा अगर वेदांत के मूल तत्वों को आत्मसात करें तो वे बेहतर नेता और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। जेएमएम और कांग्रेस के आंदोलन को रघुवर दास ने बताया राजनीति से प्रेरित।
सरना धर्म कोड को लेकर चल रही सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को अव्यावहारिक बताते हुए पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व सांसद सुदर्शन भगत ने कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्ष 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय सरना धर्म कोड को लेकर सदन में दिए गए जवाब का अध्ययन इन दलों को कर लेना चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की ना तो राजनीति करती है और न ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आदिवासी समाज को बीजेपी वोट बैंक नहीं मानती, बल्कि आदिवासी समाज को अपने विशाल परिवार का अभिन्न अंग मानती है। जैक बोर्ड के छात्रों को राहत, रांची विश्वविद्यालय ने बढ़ाई कॉलेजों में नामांकन की तिथि। मिशन एडमिशन के लिए रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध 37 कॉलेजों में स्नातक सत्र 2025-29 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दी गई है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं के परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हैं, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 12वीं का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं होने से जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। अबुआ आवास के लिए रोजगार सेवा के लिए रहा था रिश्वत, एसीबी ने दबोचा। एक तरफ सूबे की सरकार हर एक गरीब को आवास मिले इसे लेकर गंभीर है और हर रोज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आवास के नाम पर गरीबों से वसूली का खेल चलने का भी मामला सामने आता रहता है। इस बार एक व्यक्ति से अबुआ आवास के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। पीड़ित सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के पास जा पहुंचा, पूरी कहानी बताई, लिखित शिकायत की। फिर एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने मामले का सत्यापन किया और अंततः रिश्वत लेते ग्राम रोजगार सेवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 2 दिन गरज वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तट पर बन रहे लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से झारखंड के कई इलाकों में 29 और 30 मई को भारी से मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद कुछ दिनों तक बारिश बंद रहेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने भी अपना पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि राज्य को मानसून की बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। रांची में रोटी बैंक, भूखों का भर रहा पेट, 5 साल से जारी इंसानियत की सेवा। आज भी देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें रोटी, कपड़ा और सिर पर छत जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं। 2 वक्त की रोटी कमा पाना भी उनके लिए जंग के समान है। कुछ लोगों के सिर पर छत नहीं है तो किसी के पास तन ढकने लायक कपड़े भी नहीं होते हैं। ऐसे में अगर किसी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो यह किसी वरदान से कम नहीं होता। इन्हीं जरूरतमंदों की तकलीफों को समझते हुए रांची के विजय पाठक ने एक अद्भुत सामाजिक पहल की, जिसका नाम रखा है रोटी बैंक। ये रोटी बैंक बीते 5 वर्षों से न सिर्फ सैकड़ों भूखों का पेट भर रहा है, बल्कि समाज को और सेवा की एक मिसाल भी दे रहा है। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बिछाया था जाल, भारी मात्रा में आईईडी बरामद। जिला पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए, जिसमें सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। पुलिस ने नेतरहाट थाना क्षेत्र के टूटापानी जंगल से लगभग 8 आईईडी बम, एक अत्याधुनिक राइफल, एक कार्बाइन, लगभग 269 जिंदा गोलियां समेत भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद हुए। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाए गए थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की योजना को असफल कर दिया। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के दावे खोखले, एयरपोर्ट पर नहीं दिखी मेडिकल टीम। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार 26 मई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल का दौरा कर वहां खोले गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया था। साथ ही घोषणा की थी कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए मेडिकल टीम की तैनाती की जाएगी, लेकिन मंत्री के ये सारे दावे खोखले निकले। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कई घोषणाएं की थी। उनकी घोषणाओं में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि पिछली बार कोरोना हवाई यात्रियों के जरिए राज्य में आया था और इस बार भी कोरोना से पीड़ित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, इसलिए एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम तैनात की जाएगी और ऐसे किसी भी संदिग्ध यात्री को जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार या कोरोना के अन्य लक्षण दिखेंगे उसकी जांच कर उसे आइसोलेट किया जाएगा। मनरेगा सिंचाई कूप निर्माण के दौरान हादसा, कुआं ध्वस्त होने से एक मजदूर की मौत। जिला में बगड़ू थाना क्षेत्र के नीचे बगड़ू गांव में मनरेगा सिंचाई कूप निर्माण के दौरान कूप ध्वस्त होने से मिट्टी के नीचे दबने से एक मनरेगा मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 3 मजदूर घायल हुए भी हैं। इस हादसे में घायल मजदूरों का स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद बगड़ू थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर मृतक के स्वजनों का रो रो का बुरा हाल है।
किसानों को मोदी सरकार से मिला बड़ा तोहफा, बढ़ा दी गई खरीफ फसलों की एमएसपी। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन और अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया है। इसके तहत धान के लिए 2,369 रुपए, कपास के लिए 7,710 रुपए, अरहर के लिए 8,000 रुपए, मूंग के लिए 8,768 रुपए, मक्का के लिए 2,400 रुपए, रागी के लिए 4,886 रुपए, बाजरा के लिए 2,775 रुपए, ज्वार के लिए 3,699 रुपए, मूंगफली के लिए 7,263 रुपए, सूरजमुखी के लिए 7,721 रुपए, सोयाबीन के लिए 5,328 रुपए और तिल पर 9,846 रुपए एमएसपी तय की गई है। ज्योति मल्होत्रा केस का असर, स्टेशन पर यूट्यूबर्स की नो एंट्री। रेलवे ने यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब धनबाद रेल मंडल में बिना अनुमति के रेलवे परिसर में वीडियो शूट नहीं किया जा सकेगा। अनुमति न लेने पर आरपीएफ सख्त कार्रवाई करेगी। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, क्योंकि वीडियो शूट के दौरान संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा रहता है। पूर्व रेलवे ने भी इसे सख्ती से लागू कर दिया है। झारखंड में कुछ पुलिस अफसर ओवरलोडेड, कुछ काम की प्रतीक्षा में। झारखंड पुलिस में कई शीर्ष पद अतिरिक्त प्रभार में हैं, जिससे कुछ अधिकारी कार्यभार से दबे हैं, तो कुछ काम की प्रतीक्षा में। एसीबी, सीआईडी प्रशिक्षण, सह आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त प्रभार में हैं। रांची और देवघर में डीआईजी रैंक के अधिकारी एसपी का पद संभाल रहे हैं। आईजी अभियान का पद भी रिक्त है। 1 महीने में जारी करे सहायक आचार्य नियुक्ति का परिणाम, सुप्रीम कोर्ट का जेएसएससी को आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार को 1 महीने के अंदर परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल करने की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि पहले भी सीटेट संघ की बात सुनी जा चुकी है, सरकार ने जल्द परिणाम प्रकाशित करने की बात कही है। 30 जून तक ही प्लेसमेंट एजेंसियों को काम। 1 जुलाई से कौन चलाएगा शराब दुकान। 1 जुलाई से शराब की दुकानों का संचालन उत्पाद विभाग के लिए चुनौती है। प्लेसमेंट एजेंसियों का ठेका खत्म होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्णय लिया कि विभाग स्वयं दुकानों का संचालन करेगा। नई नीति आने तक विभाग अपने कर्मचारियों से दुकानें चलवाएगा और वेतन भी देगा। लंबित कार्यों के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एसकेएमयू में 1 जून से शुरू होगा यूजी में नामांकन। सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में यूजी सत्र 2025-29 के नामांकन को लेकर बैठक हुई, जिसमें चांसलर पोर्टल 1 से 24 जून तक खोलने का निर्णय लिया गया है। पहली मेरिट लिस्ट 28 जून को जारी होगी और कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि के बाद पोर्टल नहीं खोला जाएगा। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है। विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक व स्कूल बैग का वितरण शीघ्र करे सुनिश्चित। डीसी हेमंत सती की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालक योजनाओं की समीक्षा बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में डीसी ने पिछले समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में हुए कार्यों की जानकारी ली और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों एवं स्कूल बैग के वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए वितरण कार्य को शीघ्र 100% सुनिश्चित किए जाने को कहा, ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने कहा कि समय पर शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। 1 करोड़ की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास। जिला परिषद 1 करोड़ रुपए खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेगा। हाल ही के दिनों में जिला परिषद की विकास योजनाओं में तेजी आई है। यही कारण है कि जिला परिषद विकास की योजनाओं के लिए लगातार टेंडर जारी कर रही है। इसकी नई कड़ी के रूप में ही 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। 6 प्रखंडों में ली गई योजनाएं, विकास की योजनाएं जिला परिषद की ओर से जिले के 6 प्रखंडों में 10 योजनाएं ली गई हैं। तोपा चांची में 4, एग्यारकुंड और टूंडी में 2-2 और गोविंदपुर और बलियापुर में 1-1 योजनाएं ली गई हैं। एमडीओ मोड़ से सालाना 250 मिलियन टन कोयला का रोडमैप तय। ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद कोल इंडिया एमडीओ मोड़ में कोयला उत्पादन को लेकर प्रतिबद्ध है। कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार एमडीओ मोड़ में 250 मिलियन टन कोयला उत्पादन का कोल इंडिया ने रोडमैप तैयार किया है। मालूम हो ट्रेड यूनियनों की 9 जुलाई को घोषित हड़ताल भी एमडीओ मुद्दा है। यूनियनें इसे कोल सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा मान रही है। कोल इंडिया की ओर से जारी सूचना के अनुसार वर्तमान में 26 कोयला खदानों को एमडीओ मोड में देने का निर्णय लिया है, जिनमें 16 का आवंटन हो गया है।
ITI गोविंदपुर में 192 सीटों के लिए आवेदन शुरू। ITI गोविंदपुर में सत्र 2025-26-27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न ट्रेड में 192 सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 जून है। प्रभारी प्राचार्य राकेश कुमार ने बताया कि ITI पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। राज्य के स्थायी स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं। 8वीं बाद 10वीं पास युवाओं को नामांकन के लिए मौका मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन में 40, फीटर में 40, वेल्डर में 40, डीजल मैकेनिक में 48, ड्रोन टेक्नीशियन में 24 सीटें हैं। पहले राउंड में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।